अमरिंदर राजा वड़िंग पुचकार रहे हैं और बघेल फटकार रहे हैं। ये भी स्ट्रेटेजी होती है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने, किसी ने पूछा चन्नी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते आप, अनुशासनहीनता तो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा चन्नी ने क्या किया, चन्नी ने क्या गलत किया, सब कुछ चन्नी का ही किया धरा। चन्नी के कहे बगैर ये हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की और प्रभारी के सामने नारे लग जाएं, लोग बाहर निकल के वॉकआउट करके नारे लगाएं। खैर मजबूरी होगी बघेल साहब की भी, वो इससे ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं। अब है मामला क्या है सर समीर जी, मतलब झगड़ा है ये तो दिख गया, लेकिन चन्नी कहाँ है इसमें? चन्नी तो पीछे बैठकर इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कि कहाँ करना है, संगरूर में क्या करना है, पटियाला में क्या करना है, कैसे विरोध करना है। और एक कार्यक्रम था हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम था, और ऐसे मजबूत बूथ पे कर रहे थे कि और बड़ा मजेदार वाकया हुआ। वहाँ भूपेश बघेल थे कांग्रेस के प्रभारी, सह प्रभारी जो है हिना कावरे है, जो लांजी से मध्य प्रदेश की विधायक रही, वो सह प्रभारी पंजाब की। कल जब वहाँ बवाल मचा पटियाला में, तो वो वहाँ पर थी, वो बीच बचाव करने गई, तो वहाँ कांग्रेस ने पकड़ लिया कि आप कौन बीच में बोलने आ रही हो। तो बोले भाई मैं सह प्रभारी हूँ। तुमने कहा आपका नाम क्या, बोले मैं हिना कावरे। मतलब कांग्रेस के नेता भी इस बात को नहीं जानते कि हिना कावरे पंजाब कांग्रेस की सह प्रभारी है। तो अब वहाँ की हालत देखिए कि सह प्रभारी से परिचय नहीं है, वो बीच बचाव करने जा रही है, कांग्रेस के नेता उसको पहचान नहीं रहे, और चन्नी को लाने की मांग हो रही है, राजा वड़िंग को हटाने की मांग हो रही है। और 8-9 महीने पहले आप इस तरीके से अगर करोगे कि आपके मतलब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि तो दिल्ली आके क्या कहते सब ठीक है नहीं, लेकिन अब सर के ऊपर पानी निकल गया। अब तो भूपेश बघेल 15 दिन के लिए वहां गए हुए, कह रहे हैं कि मैं 13 तारीख को लौटूंगा, तब तक पंजाब को ठीक करके आऊंगा। अब वो खुद ठीक होके आते हैं या पंजाब को ठीक करते, देखने वाली बात होगी। कितने लोगों को पार्टी से निकालेंगे, क्या स्थिति होती है। मुझे लगता है कि आप सर के ऊपर पानी निकल रहा है। राहुल गांधी को देखना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहिए कि भाई जो अनुशासनहीनता करता है आप उसे तत्काल पार्टी से बाहर कीजिए। और अगर ये चलता रहा तो आपके अगर जीतने की कुछ संभावना बनी होगी तो फिर वही होगा जो आपका हरियाणा में हुआ था। अब उन्होंने उदाहरण भी दिया तो नवजोत सिद्धू का, मिसेज नवजोत सिद्धू, मतलब सिद्धू जी की वाइफ, कि उन्होंने क्या कहा था कि चीफ मिनिस्टर तो वही बनता है जो पार्टी हाईकमान को 500 करोड़ का सूटकेस देता है। ये उन्होंने कहा। इसके बाद तो आप और पार्टी हाईकमान, कांग्रेस पार्टी हाईकमान, दो लोग हैं जो अब भी मानते हैं कि चन्नी साहब कांग्रेस के साथ है, बाकी तो सब आप देखिए। सर सबने उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी थी या वो अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं किए, बीजेपी वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ तो अभी तक कांग्रेस में है ना। और बघेल साहब तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं कहा कि दो लोग तो मजबूत तरीके से चन्नी साहब के साथ खड़े हैं कि पार्टी हाईकमान। बघेल साहब भी खड़े हैं सर, बघेल साहब भी खड़े हैं। हाँ मतलब वो पार्टी हाईकमान जैसे ही है ना, तो दो लोग हैं। मतलब तो ऐसा लगने लगा है कि देखिए बीजेपी में बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ पार्टी में रह के बोला, लेकिन पार्टी ने कभी नहीं निकाला उनको, वो अपने आप गए। नहीं, तत्काल उमा भारती ने सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से बैठक में बोला कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ते वहां नेता बनते हैं, तत्काल उसको शाम को पार्टी से उमा भारती को निकाल दिया था। और कई लोग हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, ऐसे लोगों को मतलब मुझे लग रहा है कि वो निकाल दिए गए, ये निकालेंगे नहीं। अच्छा, कांग्रेस चन्नी के खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखेगी नहीं, और पार्टी में रह के चन्नी कुछ रहेंगे नहीं। या तो ये लेकिन उदाहरण आर.के. सिंह का भी है, जिन्होंने सब कुछ बोला उसके बावजूद भी कैबिनेट में बने रहे, हार जाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, पूरा अपना लगता है उनको ये लगता है गुबार निकालते। कांग्रेस पार्टी छोटा उदाहरण है सर, सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सदस्य रहे, सारे कोई ऐसे मतलब कांग्रेस वाले तो शर्मा जाए, वो सब वो बोलते रहे। तो ये ऐसे है कि भाई तुम ही थके नहीं तो करने नहीं, कई बार वो ये होता है ना। और मांग भी तो क्या रहते, केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री, और भी मतलब कोई कितने दिन से मांग रहे हैं। बहुत दिन बाद ये मासूमियत दिखी, समय लगा, लेकिन आज या तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि चन्नी जी के बस का कुछ नहीं है। असल वही है, चन्नी जी को के पास फर्क नहीं पड़ेगा, इनके होने ना होने का हमको फर्क नहीं, होने ना होने नहीं, वो ये मान रहे हैं कि इनके पास विकल्प बेहतर नहीं है। उनके पास विकल्प बेहतर नहीं, कहां जाएंगे क्या करेंगे, वो विकल्प बेहतर नहीं। ठीक सा मतलब अपॉइंटमेंट लेटर अच्छा मिला नहीं चन्नी जी को, ये है उनको ऐसा लग रहा है। चैनल उनको ठीक नहीं मिला, मन से नहीं है, लेकिन अब वो कांग्रेस मन से तो कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, ऐसा जैसे पूरा आसाम कांग्रेस जिस प्रकार से जी भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गई है, तो पंजाब कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। करना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं है, क्या पता सरकारी बना ले। तो मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी चाहिए, मजबूत पार्टी पंजाब में। इसलिए कांग्रेस मतलब मैं तो यही हैरान होता हूँ कि जिन सिखों पर इतना अत्याचार किया कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस के साथ खड़े कैसे होते हैं। अब आप फिर इसमें ये सोचिए, इसके बावजूद वो उन्हें बीजेपी क्यों नहीं स्वीकार है। सिखों पे अत्याचार कांग्रेस ने किया था, बात ये कीजिए ना, करनी है तो
कि कांग्रेस ऑपरेशन ब्लू स्टार कराने वाला कांग्रेस ने पार्टी चलेगी, उनको ये तो चलेगी क्या, दौड़ती है ये तो लेकिन सिखों- बीजेपी नहीं चलेगी, वो तो सिखों आरएसएस को- नहीं चलेगी। वो तो सिखों को बरगलाया गया है, वो तो सिखों को आत्ममंथन ऐसे करना कहते हैं चाहिए। सर, जहां दाल नहीं गलती की बरगला लिए गए हैं। यही होता है। नहीं, बरगलाया ही क्या है, उनको सिख धर्म नहीं, अब से तो कई लोग आ सिख गए को सर। हिंदू बिट्टू धर्म साहब से आ अलग गए, करने की कोशिश पुरी करने में साहब आ बहुत गए। बहुत चलिए सर, आगे बड़े बढ़ते हैं। ये नेता बहस बहुत गंभीर है, किसी दिन करेंगे ये चर्चा, लेकिन क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर बहस है।